दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। दोस्तों इससे पहले हमने वाटर लॉगिन, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन और क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन क्राइटेरिया शेड्यूलिंग, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्या हमने उन्हें कवर कर चुका है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीड इम्पॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बीड का क्या इंपॉर्टेंस जानेंगे और उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जो वीड होते हैं वो क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंस हमारे किस रूप में होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है कि जो वीड के इम्पॉर्टेंस है यानी खरपतवार के महत्व हैं। तो आप लोग पहले महत्व जान लीजिए, महत्व को नीचे दिया गया है, नीचे बता दिया गया है। तो खरपतवार से क्या होता है कि पहले जान लीजिए खरपतवार होता क्या है। तो हम जान लेते हैं पहले खरपतवार होता क्या है। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि दिया खरपतवार वो अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए हुए होते हैं। यानी जो खरपतवार होते हैं, यानी जो वीड है वह अनवांटेड प्लांट है जो किसी स्थान पर बिना बोए उगता है और जिन्हें कृषक द्वारा लाभ की तुलना में हानि होता है। यानी किसी फील्ड पर जैसे हम धान बोए हैं और धान की कोई दूसरी प्रजाति आ गई या कोई और खरपतवार आ गया जो धान में लगता है, यानी उस वैरायटी के अलावा, यानी धान की जैसे कोई एक वैरायटी है उसे हमने बोया है, इस वैरायटी के अलावा या खरपतवार हो या धान की ही कोई दूसरी वैरायटी हो जो इस खेत में उगी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बीड कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। तो वही सेम चीज़ें कह रहा कि खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिन्हें कृषक को लाभ की तुलना में हानि होती है। अब हम जानते हैं बीड का जो इम्पोर्टेंस होता है वह क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं कि पौधों के चारे के रूप में, यानी जो वीड होते हैं उन्हें पशुओं को क्या करते हैं, चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। दवाइयों के रूप में भी कुछ खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। मृदा कटाव के अवरोधक को, जो सॉइल इरोजन होता है वहाँ पे खरपतवार को लगा देते हैं। जैसे दूब है जिनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं तो उन्हें लगा देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो जल बहाव होता है या सॉइल इरोजन होता है वह कम होता है। अगला है छन छत छप्पर के रूप में। आप लोग देखे होंगे कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे तो वह क्या करते थे कि छत और छप्पर, जिसे हम लोग छप्पर बोलते हैं, वो लोग छप्पर बना के रहते थे। आप लोग अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोग छप्पर बना के रखते थे। तो इस प्रकार के जो छप्पर होते थे वो किससे, खरपतवारों से ही बनाए जाते थे। अगला है सजावट की दृष्टि से। सजावट की दृष्टि में भी इसका प्रयोग किया जाता है बाण के रूप में। बाण मतलब समझ सकते हैं ना कि बाण जो होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाण के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पुराने ज़माने में लोग शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। औद्योगिक महत्व में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम उसका क्या जानते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन है। तो वीड का जो क्लासिफिकेशन है निम्नलिखित आधार पर किया गया है, निम्नलिखित बिंदु या निम्नलिखित पॉइंट के आधार पर किया गया। पहला लाइफ साइकिल के आधार पर है। तो आप लोगों को पता होगा जो खरपतवार होते हैं वह 1 वर्षीय होते हैं, 2 वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जिसे एनुअल बीड, बाइनियल बीड एंड पेरिनियल बीड बोलते हैं। तो आपका जो 1 वर्षीय पौधे होते, 1 वर्षीय जो खरपतवार है कौन कौन से हैं, सत्यानाशी है, जंगली गाजर है, पत्थर चट्टा है, और जो जंगली गाजर है आपका क्या है, 2 वर्षीय भी है। और अगला है बहुवर्षीय में राइजोम, ट्यूबर, नट, वावाल, जो खरपतवार हैं वो आपके कैसे हैं, बहुवर्षीय हैं। अगला है आप लोग कॉटिलीडन्स, यानी बीज पत्र के आधार पर भी क्या होते हैं, जो खरपतवार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वह एक बीजपत्री खरपतवार, द्विबीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री खरपतवार में क्या है, दूब, मोथा, कांस, प्याजी, ये आपके कौन से हैं, एक बीजपत्री खरपतवार है। अगला है द्विबीजपत्री में बथुआ है, कृष्णनील है, सैजी है, मकोय है, ये आपके 2 बीजपत्री खरपतवार हैं। आगे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि खरपतवार फसल संबंध यानी वीड रिलेशन के आधार पर बीड और क्रॉप के रिलेशन में कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे 1 मिनट, आप लोग देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वीड यानी एब्सोल्यूट खरपतवार और रिलेटिव खरपतवार। तो एब्सोल्यूट खरपतवार क्या होते हैं कि इनके अंदर समस्त 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवारों के गुण होते हैं और यह कृषक को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। यानी एब्सोल्यूट खरपतवार जो होते हैं इसमें एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल जो वीड होते हैं उनके कैरेक्टर पाए जाते हैं और इनके द्वारा कृषक को लाभ की तुलना में हानि होती है।
रिलेटिव खरपतवार में क्या है कि वे खरपतवार जिनको किसान खेत में नहीं बोता हुआ स्वयं ही उग जाते हैं, उसे रिलेटिव वीड कहते हैं। जिसे गेहूं के खेत में जौ, चने के खेत में सरसों। लेकिन यह जो रिलेटिव वीड होते हैं इनके द्वारा किसान को हानि नहीं होता है, कुछ लाभ हो जाता है। जैसे चने के खेत में सरसों उग गया या गेहूं के खेत में सरसों उग गया, तो क्या करते हैं कि सरसों से तो हमें तेल मिल जाएगा, हमें सरसों प्राप्त हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, किसान को लाभ होता है। अगला है रोग। रोग ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम पढ़ते हैं कि खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। तीसरा आपका है रोग। रोग में क्या है, जब किसी फसल की अन्य जाति का पौधा बिना बोए उस खेत में आ जाता है तो वह रोग कहलाता है। जिससे आप लोगों को बताएं हैं कि धान में जैसे कोई वैरायटी ए है, धान की कोई वैरायटी ए है, उसे हम इस फील्ड में ग्रो किए हैं। अब इसी फील्ड में धान की कोई और एक ऐसी वैरायटी है जो वैरायटी बी है, इस खेत में उग गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। तो वही सेम चीज़ है कि गेहूँ की AHD 1553 एक वैरायटी है जो कि फसल में बिना बोए उगी हुई है। बोए गेहूँ UP 19 जाति का पौधा उगाए जाए तो उसे रोग कहलाता है। मतलब जो यह वैरायटी है इसके अलावा कोई और उग गया है, या जो वैरायटी है इसके अलावा कोई और वैरायटी उग गई है, इस वैरायटी में कोई ये वैरायटी उग गई, तो मेन वैरायटी के अलावा कोई जो दूसरी वैरायटी उगेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोग कहते हैं। अगला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि खरपतवारों के जनन के आधार पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि बीज द्वारा यानी प्रोपोगेशन के आधार पर कह रहा है, तो एक होता है बीज द्वारा, एक होता है वनस्पतिक भागों द्वारा। एक बीज व तने दोनों द्वारा होता है, यानी बीज और बाइसीड एंड वेजिटेटिव पार्ट्स दोनों द्वारा होता है। तो बीज द्वारा कौन सा होता है, सत्यानाशी होता है, जंगली गाजर है, बथुआ है, प्याजी है। तो यह बीज द्वारा क्या होते हैं, जनन करते हैं, प्रोपेगेट होते हैं, प्रसारण करते हैं। वनस्पति द्वारा है राइजोम, वाल्व, ट्यूबर, नट, ये आपके वनस्पति भाग द्वारा करते हैं। और कांसा और मोथा जो हैं, यह दोनों जो खरपतवार हैं, या बीज द्वारा एंड वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा, दोनों द्वारा क्या करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं। अगला है, आप लोग देख सकते हैं कि तने के वृद्धि के आधार पर यानी स्टेम ग्रोथ के आधार पर जो वीड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक सीधे बढ़ने वाले, एक फैलने वाले और एक रेंगने वाले। तो जो सीधे बढ़ने वाले वीड होते हैं वह कौन कौन सा है, बथुआ है, जंगली चौलाई है, कृष्णनील है। और फैलने वाले बीड़ में गोखरू है, चिकवीड है, पत्थर चट्टा है। और रेंगने वाले बीड़ में है दूध है और नोनिया है। ये दोनों क्या है, रेंगने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं तो है मृदा एवं जल संबंध के आधार पर जो वीड होते हैं वह मुख्य रूप से देखिए, एक रेगिस्तानी वीड होते हैं, जलमग्न भूमियों में, दलदली भूमियों में, क्षारीय भूमियों में और अम्लीय भूमि, यानी जितने भी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं तो उन सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वीड यानी खरपतवार उगते हैं। तो रेतीली भूमियों में आप लोग देख सकते हैं करील व ज्वासा होता है। जलमग्न भूमियों में जलकुम्भी और जंगली धान होता है। दलदली भूमियों में कांसा सरपट होता है। क्षारीय भूमि में सैंजी जिसे मुरैला भी कहते हैं और लटजीरा होता है। अम्लीय भूमि में दूब, कंघी, क्रोटोन भी होता है। और उपयोगिता के आधार पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि उपयोगिता के आधार पर भी बोलें या इसे वीड इंपॉर्टेंस बोलें, ये चीज़ें सेम है। इसे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। अगला है कुछ अन्य क्लासिफिकेशन है, जैसे चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले। आप लोगों को मुख्य रूप से गेहूं के कल्टीवेशन यानी गेहूं की खेती में देखने को मिलेंगे। तो चौड़ी पत्ते वाले बथुआ है, जंगली चौलाई है, पता चट्टा है, चट्टी मटरी है, हिरणखुरी है। और सकरी पत्ती में मकड़ा है, दूब, घास और कांसा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आएगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए और क्रॉप वीड कंपटीशन का जो वीडियो है उसे देखिए।